नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है त्याग व श्रद्धा की देवी यशोधरा और गौतम बुद्ध का मार्मिक मिलन। महल के बरामदे में नन्हे लाडले पुत्र राहुल के साथ राहुल माता यशोधरा खड़ी बाहर का दृश्य देख रही थी। सामने राजपथ पर भिक्षु संघ के साथ राहुल के पिता गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के साथ चलते हुए आ रहे थे। राहुल 7 वर्ष का हो चुका था। आज माता यशोधरा ने उसे राजकुमार की तरह सजाया था। जब राजा और बुद्ध महल के पास आ गए तो यशोधरा ने राहुल को उसके पिता का परिचय देते हुए कहा, देख, यह जो नरों में सिंह के समान हैं, यही तेरे पिता हैं। जिस प्रकार आकाश में तारों से घिरा चंद्रमा गतिमान होता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भिक्षुओं से घिरे हुए गतिमान हैं। जो नरों में वीर हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए गृह त्याग का परिवारजक जीवन चुना है, ऐसे हैं तेरे पिता, नरों में सिंह के समान। यशोधरा ने बहुत प्रसन्न व गौरव के साथ से अपने पूर्व पति का परिचय राहुल को दिया। उनके मन में पति के प्रति ना क्रोध था और ना ही दुख, बल्कि श्रद्धा और गर्व था कि जगत के कल्याण के लिए गृह त्याग उसमें सफल हुए, लोक कल्याण में लग गए। ममतामयी यशोधरा ने उसके पिता का परिचय देकर पहचान बताकर पुत्र राहुल को कहा, जा अपने पिता से मिल और उनसे अपनी विरासत मांग। जो उत्तराधिकार वह तुम्हें देंगे, इनसे इसके बारे में पूछना। राहुल दौड़कर नीचे गया और पलक झपकते ही महल के प्रांगण में बुद्ध के पास चला गया। तथागत तुरंत समझ गए कि जो बालक दौड़ता हुआ आ रहा है वह राहुल ही है। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर राहुल को अपने अंगों में भर लिया। हल्के से हाँफते हुए राहुल ने बुद्ध के पास जाकर विनम्र स्वर में बोला, पूजनीय महाश्रमण, मेरे पिताजी ने बताया कि आप मेरे पिता हैं और कहा कि आप मुझे जो विरासत सौंपेंगे उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसे दिखा सकते हैं? तथागत ने राहुल के गाल थपथपाते और मुस्कुराकर कहा, उपयुक्त समय आने पर वह पितृ धन तुम्हें सौंप दूंगा। पुत्र ने राहुल का हाथ पकड़ लिया बुद्ध ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पिता शुद्धोधन का हाथ भी पकड़े हुए थे। बुद्ध को राजा शुद्धोधन घर तक ले गए। माता महाप्रजापति सहित परिवार के सभी लोग बुद्ध का अभिवादन करने आए। सभी महल के उद्यान की पीठिका पर बैठ गए। बुद्ध ने सबका कुशल क्षेम पूछा। वहां यशोधरा को नहीं देखकर बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? तो मालूम हुआ कि यशोधरा अपने भवन कक्ष में ही है। यशोधरा के गुणों के बारे में तथागत अच्छी तरह परिचित थे, अतः वह स्वयं उनके भवन के कक्ष में गए। महाराज शुद्धोधन भी उनका भिक्षा पात्र लिए साथ गए। सारी पुत्र और मोगलयान को भी बुद्ध यशोधरा के कमरे के अंदर तक ले गए। बुद्ध ने अपने दोनों प्रमुख शिष्यों से कहा कि यशोधरा चाहे जिस प्रकार उनका वंदन करें, उन्हें छू भी ले तो उसे मत रोकना। कोई भी स्त्री एक गृह त्यागी भिक्षु के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, पांव का भी नहीं। बुद्ध ने साधारण श्रमण ही नहीं, अरहंत हैं, सम्यक संबंध हैं। कोई नारी भले उनकी पूर्व पत्नी ही क्यों ना हो, उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती है? परंतु महाकारुणिक भगवान के मन में असीम मैत्री का भाव झरना फूट पड़ा। तथागत ने कमरे में प्रवेश किया तो देवी यशोधरा सम्मान व श्रद्धा भाव से भर गई। एक लबालब भरे पात्र की तरह खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। वह भूल गई कि पूर्व पति सिद्धार्थ सम्यक बुद्ध हैं। उन्होंने तथागत के सामने बैठकर पांव पकड़कर मनचाही वंदना की, लेकिन किसी ने नहीं रोका। इस प्रकार राजा शुद्धोधन ने यशोधरा के गुणों का संक्षेप में वर्णन किया। जब आपने घर गृहस्थी छोड़ दी और लौटने की कोई भावना नहीं रही, तब राजवंश के कुछ राजकुमारों ने इस प्रत्यक्का युवती के साथ संबंध जोड़ना चाहा, परंतु मेरी बेटी ने उनकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। आपके जाने के बाद यशोधरा ने
भी अपना जीवन आपके अनुरूप ढालना शुरू कर लिया। जब मेरी बेटी ने सुना कि आप मुलायम राजसी वस्त्रों व गहनों को त्याग कर कांसाय रंग के खुरदुरे वस्त्र पहनते हैं और जमीन पर ही सोते हैं, तो इसने भी ऐसा ही किया। जब से सुना कि आपने ऊंचे आरामदेह पलंग पर सोना छोड़ दिया है, तब से इसने भी वैसा ही किया। और जब से सुना कि आपने माला सुगंध विलोचन धारण करना छोड़ दिया, तब से इसने भी उन्हें छुआ तक नहीं। जब से सुना कि आपने नृत्य गीत वादन आदि का मनोरंजन त्याग दिया है, तब से इसने भी इनसे मुख मोड़ लिया। जब इसने सुना कि इसके पति मिट्टी के पात्र में एक निश्चित समय पर ही खाते हैं, तो यह भी एक ही समय का आहार ग्रहण करने लगी। यह सिर्फ क्षणिक भावुकता नहीं, बल्कि उसमें ऊपर है, उसके साहस व समर्पण का परिचायक है। यशोधरा के मन में बुद्ध के प्रति त्याग व श्रद्धा के भाव नहीं होते, तो वह पति के घर छोड़ने पर एक साधारण गृहिणी की तरह विलाप करती, अपने भगोड़े पति को कोसती, अपनी सुख सुविधाओं श्रृंगार का त्याग नहीं करती, बल्कि बहुत सुंदर रूपवती राजकन्या होने के कारण किसी अन्य राजकुमार को चुनकर पुनर्विवाह कर लेती और सांसारिक सुख का जीवन जीती। प्रजापति गौतमी ने यशोधरा के त्याग व समर्पण की सराहना कर बुद्ध को एहसास कराया। तथागत ने बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा, माता जी, मैंने यशोधरा के महान पुण्य, त्याग और साहस की गंभीरता को बहुत पहले ही जान लिया था। आप गोपा यशोधरा दोनों ही बहुत साहसी महिलाएं हैं। आप तो मेरा आदर्श रही हैं। आप दोनों का मेरे जीवन में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इससे सद्धर्म मार्ग पर चलने का मेरा कार्य सरल हुआ है। गोपा का महान त्याग है। मेरे गृहत्याग का परिवारजक होने के निर्णय का वीर महिला ने समर्थन कर मुझे अनुमति दी और मानव कल्याण के नए पथ की खोज के संकल्प की मनोकामनाएं की। बुद्धत्व प्राप्ति के लंबे प्रयास की बोधिसत्व अवस्था में गोपा की पवित्रता, पूर्ण समर्थन और साहस ने मुझे अनमोल संबल प्रदान किया। यह इसी के कर्म और पुण्य का परिणाम है। राहुल माता यशोधरा ने प्रसन्न व गर्व के भाव से मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। पिता शुद्धोधन के आग्रह पर तथागत ने संक्षेप में बुद्धत्व प्राप्त और सद्धर्म मार्ग की अपनी यात्रा का वर्णन सभी को सुनाया। सभी ने साथ भोजन किया। अंत में तथागत कपिलवस्तु से सटे हुए ग्रोथ उद्यान में भिक्षुओं के पास लौट गए। कपिलवस्तु नगर में सिद्धार्थ के आने का समाचार तेजी से फैल गया और चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ था। राजा शुद्धोधन ने ग्रोथ उद्यान में बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों के लिए छोटी छोटी कुटिया बनवा दी। हर दिन बहुत से लोग बुद्ध और भिक्षुओं के दर्शन करने और धम्म उपदेश सुनने उद्यान जाया करते थे। इसी तरह बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर में घर घर भिक्षाटन करने आते थे। लोग इस बात से बहुत प्रभावित थे कि पूर्व राजकुमार नगर में सौम्य व शांति के साथ भिक्षाटन कर रहे हैं। गौतमी और यशोधरा भी नंद और राहुल के साथ कभी कभी ने ग्रोथ उद्यान में बुद्ध से मिलने और धम्म देशना सुनने जाते थे। भगवान बुद्ध देशना में सभी को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील के पालन का महत्व बताते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में ग्रोथ उद्यान एक विहार में बदल गया। अंजीर के बड़े बड़े वृक्षों की शीतल छाया में शाक वंश के कुछ युवकों सहित कई भिक्षुओं को प्रवज्ञा दी गई। रानी गौतमी यशोधरा ध्यान, साधना और सद्धर्म के मार्ग के अभ्यास में बहुत प्रगति कर रही थी। राहुल की दीक्षा विरासत के रूप में मिला अनमोल धन रत्न। 15 दिन बाद शुद्धोधन ने बुद्ध और सारी पुत्र सहित वरिष्ठ भिक्षुओं को राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। रानी गौतमी, यशोधरा, नंद की बहन सुंदरी नंदा और राहुल भी मौजूद थे। घनिष्ठ परिवार माहौल में बुद्ध ने बताया कि दैनिक जीवन में ध्यान साधना द्वारा मन के विकारों को दूर कर कैसे दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। राहुल सारिपुत्र के पास बैठा ही था और सब अपना छोटा हाथ वरिष्ठ भिक्षु के हाथ में दिए हुए था। बालक राहुल को सारिपुत्र अच्छे लगते थे।
भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध और सारिपुत्र को सभी द्वार तक विदा करने आए। नंद अक्सर न्यग्रोध वन में बुद्ध के पास जाता रहता, कभी कभी वह रुक जाता था। राहुल को अपने चचा नंद से बाल ईर्ष्या हो रही थी कि वह न्यग्रोध विहार में बुद्ध व भिक्षु के सानिध्य में रहने का अवसर पा रहे हैं। वह ऐसा ही चाहता था। राहुल ने माता यशोधरा को अपनी इच्छा बताई तो सिर थपथपाकर स्वीकृत दे दी। एक दिन यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षुओं के साथ महल के पास भिक्षाटन करते देखा तो उन्होंने राहुल को राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाकर सजाया और राहुल से कहा, बेटा तुम तथागत बुद्ध के पास जाकर कहो, पिताजी मैं राजकुमार हूँ, जब मैं राजा बनूंगा तो राजाओं का राजा बनूंगा, मुझे उत्तराधिकार के रूप में राज दे, क्योंकि जो कुछ पिता का होता है वह पुत्र को मिलता है। राहुल दौड़ा दौड़ा नीचे और बुद्ध को पकड़ लिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा दिया। सूरज काफ़ी चढ़ चुका था, काफ़ी गर्मी ही भी थी, लेकिन राहुल अपने पिता की छाया और स्नेह के कारण स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और बालक राहुल अपने पिता के हाथ थामे बोलता जा रहा था, महाश्रमण आपके साथ चलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी छाया बहुत शीतल और सुखद है। यशोधरा महल की बालकोनी से यह सब देख रही थी। राहुल ने बुद्ध से पूछा, मेरा उत्तराधिकार क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिहार तक चलो, मैं तुम्हें वहाँ उत्तराधिकार दे दूंगा। राहुल के साथ बुद्ध न्यग्रोध विहार पहुँच गए। राहुल अपने चाचा नंद को वहाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने राहुल को उस रात वहीं रुकने की अनुमति दे दी। सभी भिक्षु राहुल को बहुत चाहते थे और राहुल के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध विचार करने लगे कि राहुल अबोध बालक है, इसे अपने पिता की विरासत चाहिए, धन और राज चाहिए, लेकिन धन तो दुख का कारण है, उससे यह संसारिक दुखों में उलझ जाएगा। धन संपदा तो नाश्वर है, मैं इसे ऊंचा व अनमोल धन दूंगा जो मुझे बोधि वृक्ष की छाया में मिला है। इस प्रकार इस श्रेष्ठ उत्तराधिकार दूंगा, ऐसी संपदा दूंगा जिससे इसे जीवन में निर्माण की प्राप्ति हो। तब राहुल को समझाते हुए बुद्ध बोले, राहुल मेरे पास धन दौलत राज तो नहीं है, यदि तू आध्यात्मिक पूंजी चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में सक्षम है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरे धर्म का मार्ग मेरी आध्यात्मिक पूंजी है, यही मेरी विरासत है, सदाचार का मार्ग है। क्या तू भिक्षु संघ में आना चाहता है? भिक्षु मन वाणी और शरीर से संयमित जीवन जीते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए दुखों से मुक्त हो सकते हैं और परम सुख निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। राहुल ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, जी हाँ मैं चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने धम्म सेनापति सारिपुत्र को बुलवाकर कहा, राहुल को प्रवज्ञा दे दो। सारिपुत्र ने अपने शास्ता बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए राहुल के सिर के बाल उतारे और त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करवाई। राहुल को पंचशील पालन और 4 अधिसत्यों से परिचय कराया। चीवर धारण कर राहुल श्रामशेर बन गए और न्यग्रोध उद्यान में ही रहने लगे। मोगलियान उनके आचार्य हुए। इनसे पहले चाचा नंद भी भिक्षु बनकर न्यग्रोध उद्यान में रह रहे थे। इसके साथ इतना ही। आगे का टॉपिक अगले पार्ट में। तब तक के नमस्कार।